जा चुकी हैं, हर लड़ाई में शामिल रही हैं हमारे बीच, और आप सब एक ही बार लेकिन गई हैं आपके लिए, हमारे लिए। तो नताशा नारवाल, एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया साथियों मुझे यहाँ पे बुलाने का। जैसे मैं एक साथी को कह रही थी कि मैं जेएनयू की स्टूडेंट होते हुए जब से जेल से आने के बाद जेएनयू में साथियों से बातचीत इस तरीके से करने का मौका मिला नहीं था। तो एक तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में आके, और जिस तरीके से शिफालिका बोल रही थी कि इस माहौल में भी इस तरीके का एक पब्लिक प्रोग्राम करना, हमारी जो एक लेगेसी है उन चीज़ों पे बातें करना, ऐसे माहौल में एक ऐसा प्रोग्राम करना अपने आप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आज हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं बनोज्योत्सना को भी बोल रही थी कि अभी ऐसा हो गया है कि मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का अपना लोकेशन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग पास्ट हो गए कि प्रेजेंट में कहीं अटक गए हैं, फ्यूचर की तलाश है। तो वो सब थोड़ा टाइम जोन मिक्स हो गए हैं। मगर थोड़ा बस आप लोगों के साथ थोड़े शायद एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहूँगी, और जो भी रिफ्लेक्शंस उससे आए हैं छात्र आंदोलन और जो जनवादी आंदोलन है इस देश में उसके प्रति। जब एक तो पहली बात अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि जो ये पैनल रखा है और ये बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है, खासकर जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में और भी तमाम विश्वविद्यालयों में इस चीज़ के बारे में बात करना, क्योंकि पिछले जो कोविड के बाद खासकर जो कैंपसेस जिस तरीके से बंद हुए और उसके बाद जो एक तरह से बैच निकल गए हैं स्टूडेंट्स के, जिन्होंने कैंपस देखा नहीं, जो क्लासेस आए नहीं, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो एक तरीके का और उसके बाद जिस तरीके का जो हम लोग जो पहले कैंपसेस में थे और फिर से आए स्टूडेंट्स वापस कैंपस में, तो एक बहुत ही बदले हुए माहौल में आए, बहुत ही बदले हुए कैंपसेस में आए हैं कि एक तरीके से वो पहचान में नहीं आ रहे कि ये हमारे कैंपस है। ये वही जगहें हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे, जहाँ पे हम लोग जो बातचीत करते थे, जिस तरीके से मतलब अब मैं जब कैंपस यहाँ आती हूँ या दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में जहाँ मैंने ज़्यादातर अपनी पढ़ाई की, बहुत अजीब लगता है कि ये क्या है सच में, मतलब दीवारें तो वही है मगर क्या ये जगह वही है? तो वो जगहें जो हमने बनाई थी अपने मतलब इस तरीके के कार्यक्रम से, बातचीत से, आंदोलनों से, वो जगहें बहुत बदल गई हैं। अब हर जगह आपको इतनी पुलिस की प्रेजेंस मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रेजेंस मिलती है कि आप एक जगह अगर 5 लोग कहीं बैठ के नॉर्मल आप बातचीत भी कर रहे हो तो भी कोई गार्ड आके, कोई पुलिस आके आपको टोकेगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पे। तो उस माहौल में जो नए छात्र आ रहे हैं उनके सामने खासकर जो एक इतिहास रहा है हमारे कैंपसेस का, हमारे आंदोलनों का, उसको लाना बहुत बहुत जरूरी है, जिसको एक बोलते हैं एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो पूरा ब्रेक हो गया है इस 4-5 साल में। तो ऐसा बिल्कुल जो चाहता था कि ऐसा हो भी, जो पहले जो अभी के माहौल में जो ऐसे लगता है कि ये कैसे संभव भी कैसे है, जो वो चीजें की हैं इन्हीं कैंपसेस में हमने की है, इन्हीं सड़कों पर हमने की है, उनको याद करना, उनको आज के छात्रों के सामने लाना बहुत जरूरी है। पर उसके साथ साथ उसका एक डेंजर भी है कि हम लोग कई बार उसमें फंस जाते हैं कि अरे देखो पहले तो हम कैसे क्या क्या करते थे यहाँ पे, अब तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे एक निराशा का माहौल भी बनता है कि देखो अरे पहले तो हमने इस जगह पे या इस कमरे में हमने ऐसे ऐसे कार्यक्रम करे हैं, जिसका मैं खुद भी शिकार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसी रिफ्लेक्शन से बोल रही हूँ कि बहुत बार
उस मेमोरी का, उस इतिहास का जो है वो हम पे साया जो है वो बहुत हावी हो जाता है और हमें लगता है कि अब तो सब चला गया, अब हम अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमारे हाथ से सारी चीजें निकल गई हैं, या अब तो वो वाला बात नहीं रही आंदोलन में, जो कि सही बात है। अब बहुत अलग माहौल है, मगर उससे मैं जो कहना चाह रही हूँ कि जो छात्र आंदोलन का जो इमेजिनेशन है, जो हमने जो सोचते आए, जिस तरीके से होता आया है, जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हमको याद है, जो मोमेंट जो जिनको बिल्कुल जैसे मैं बोल रही थी याद करना बहुत जरूरी है, मगर उसमें फंसना भी एक, मुझे लगता है वो उसको बहुत ध्यान में रखना है कि अभी का जो माहौल है उसमें शायद हमें नए इमेजिनेशंस चाहिए, नए तरीके के कार्यक्रम सोचने पड़ेंगे। हो सकता है हम जो जैसे पहले कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे, वो सच बात है कि वो हम नहीं कर पाएंगे शायद आगे। और एक लड़ाई है कि हाँ उन स्पेसेस को बचाने की, जो कि बहुत जरूरी लड़ाई है, मगर उसके साथ साथ हमें नए स्पेसेस इमेजिन करने भी पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस के हमें बाहर भी करने पड़ेंगे। और मैं यही सोच रही थी कि पिछले जैसे पिछले दशक का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दिल्ली के छात्र आंदोलन में, उसमें मैं सोच रही थी कि जो सबसे पावरफुल जो मूवमेंट्स हुए हैं, जो मोमेंट्स हुए हैं, वो एक्चुअली तब हुए हैं जब छात्र दिल्ली मतलब अपने विश्वविद्यालयों से निकल के बाहर सड़कों पे निकले हैं, बाहर के जो शहर के जो स्पेस है उससे एंगेज किया है। जो 2012 का एक बहुत निर्भया कांड जिससे फेमस है, तो वो जो पूरा उसको लीड किया वो स्टूडेंट्स ने किया बाहर निकलकर, और उसका फिर एक जो हमने इम्पैक्ट देखा कि स्टूडेंट कैंपसेस में, जैसे उस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी जहाँ पे जेएनयू के जो इतिहास है, जिस तरीके का कैंपस है, एक रेडिकल पॉलिटिक्स का, एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स का, उस तरीके से नहीं रहा। तो मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन का पीरियड था, हम ऐसा कोई प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज करते थे तो 20 लोग भी आ जाते थे, तो हमें लगता था अरे चलो अच्छा प्रोग्राम हो गया। मतलब वो भी उतना लोगों को भी लेकर आना बहुत मुश्किल था उस समय पे। तो 2012 के बाद हमने देखा बहुत शिफ्ट हुआ, उसमें काफी छात्र आने लगे, बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, फिर FYUP का जो मूवमेंट हुआ, बट वो लिंक था कि एक जो अपसर्ट हुआ, जो लोगों एक आपने पब्लिक डिस्कोर्स में जो पार्टिसिपेट किया, उसको शेप किया, उसका फिर असर आपके कैंपस पॉलिटिक्स पे आया। फिर एक जो दिल्ली में बड़ा मूवमेंट 2015 में हुआ ऑक्यूपाई UGC के नाम से, जिसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को, वो जब खत्म कर रही थी ये सरकार, तो हर एक कैंपसेस से लोग गए UGC ऑफिस के बाहर और वहीं पे धरना दिया। 24 घंटे वहीं पे UGC के ऑफिस के बाहर बैठ के हमने ऑक्यूपाई UGC किया, जिससे और जो आसपास के लोग पर्चे निकाल के ITO की सड़कों पे बांटे। उस तरीके से एक मैं ये तो नहीं बोलूंगी वो फिर भी छात्रों के द्वारा ही लीड किया और वो मूवमेंट था, बट उसका फिर भी एक बहुत जबरदस्त असर पड़ा और वो सरकार को वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी छात्र आंदोलन की। उसके बाद जो anti-CA मूवमेंट जो हमने 2020 में इस शहर में देखा, उसमें